10 मिनट में आया। ये बात तो पिछले 1 घंटे में 3 बार बोल चुका है। अब नहीं बुलाऊंगी। अरे आप भी तो तीसरी बार पूछ रहे हैं। अरे जो करना है कर। दिन रात लिखना लिखना लिखना, न जाने क्या लिखता रहता है। मेरी तो खुद समझ में नहीं आता। भगवान ही जाने इस लड़के का क्या होगा। हमेशा अनका नाटक करके रख रखा है लड़के को। कुछ लिखा? नहीं, कुछ भी तो नहीं बन पा रहा है मुझसे। कुछ तो लिखा होगा, मुझे नहीं सुनाओगे? मैंने खूब कोशिश कर ली, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। जरा कोशिश तो करके देखो। मानसी, मैंने सब पे कोशिश, लेकिन मैं कुछ नहीं लिख पा रहा। हेलो, एक्सक्यूज मी भाई साहब। हाँ, आप ब्लैक टी शर्ट वाले, आप 2 मिनट जरा इधर आएंगे? सॉरी सर, सॉरी। कोई बात नहीं सर, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सर। आप तीनों भी। थैंक यू सर। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अमल कुमार शर्मा। आपका? विमल कुमार वर्मा। कमल कुमार मिश्रा। जी निर्मल कुमार। अमल, विमल, कमल, निर्मल। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि आपका नाम निर्मल है। अरे सर, आप कैसी बात कर? ठीक ठीक बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम निर्मल है, मैं बता तो रहा मुझे हूँ। बेवकूफ बनाना बंद करो, अपना असली नाम बताओ। बेवकूफ बना यार, तुम बताओ ना। सर मेरा नाम निर्मल कुमार है। तो मैं जानना चाहता हूँ, लोग तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं? तुम्हारा असली नाम क्या है? क्या तुम सच में निर्मल हो? नहीं। तो फिर तुम्हारा असली नाम क्या है? इंद्रजीत राय। फिर तुमने निर्मल क्यों बताया? डर लग रहा। डर? किस बात का? नियम तोड़ देने का। जब आप कोई नियम तोड़ते हैं तो आपके आसपास अशांति पैदा हो जाती है। इससे पहले भी आप अपने आप को निर्मल बताते थे। नहीं, आज पहली बार बताया। ऐसा क्यों? अब उम्र हो चुकी है। उम्र हो जाने पर आनंद और सुख से डर लगने लगता है। अब सिर्फ शांति की जरूरत है। वैसे क्या उम्र है अब आपकी? जी, बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से तो 35 साल। और आपका जन्म स्थान? दिल्ली। पढ़ाई लिखाई? दिल्ली में। शादी? दिल्ली की लड़की। जॉब? दिल्ली में। और मृत्यु? अभी होनी बाकी। पक्का? पता नहीं। चलो जाके दुकान साफ करो। किसने बोला तुम्हें आकर के बातें करे? अरे यार, तुम्हें बोला था मैंने मट्टी लेकर आओ, तुम मट्टी भी नहीं लेकर आते यार। क्या पितल लेकर आओ, फटाफट लेकर आओ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे नाटक लिखे हैं, मगर मैं अभी भी बहुत सारा लिखना चाहता हूँ। दिक्कत की बात यह है कि अब मेरे पास कंटेंट की कमी है, क्योंकि मैं आम साधारण जनता की पीड़ा को नहीं समझता। खेतों में काम करने वाले किसानों से मेरा कोई परिचय नहीं है। संताल, मछुआरे, सांप खोलने वाले, रेड़ी वाले, इनसे तो मेरा कोई वास्ता नहीं। वैसे आप लोग ही बताइए, एक अच्छा नाटक लिखने के लिए क्या जरूरी है? एक अच्छी कहानी और कुछ दिलचस्प किरदार। मगर कहानी और किरदार मिलना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इन्हें ढूंढे भी तो कहां? मैं तो अपने आसपास जिन लोगों को देखता हूं, असल में उनके जीवन में ना तो कोई रंग है, ना ही कोई रूप है, ना ही कोई वस्तु। ये लोग एकदम अनाटकीय लोग हैं। ये है अमल, विमल, कमल एवं इंद्रजीत। सर, आपकी चाय। हाँ, पर हो सकता है इनके जीवन में भी नाटक हो, छोटे छोटे नाटक या फिर ढेर सारे नाटक। मेरे कॉलेज में एक सर हुआ करते थे, गुप्ता सर, जो हमेशा कहते थे, अरे बेटा, हर छोटी छोटी चीज में नाटक है। तिनके से लेके पहाड़ तक, चींटी से लेके हाथी तक। कॉलेज, सर।
The new topic of the midnight of 1947, romantic hustle between the Romeo and Juliet, which is dramatically narrated by the Rima, Rekha, Jaya and Sushma, who received the 12% return of the Pickman share company C++ Java Oracle करे सो आज कर सो अब पल में परले हो जाएगी बावड़े फेर करेगा कब and then we see the may become the late, pay become the paid, but hate remains the hate. This is because the Constitution of the India asserts that right of bakachodi to all over the India. Stop. Hence, NHS is equal to RSS. जैसा कि हम देखते हैं रेखा जी, जया जी, सुषमा जी ये सब एक परिणय सूत्रों में बंधकर गृहस्थी का जीवन व्यापन करती है. Am I clear? That's all. Thank you. प्यारेलाल जी 4 कप चाय देना. अरे ला रहे हैं. निर्मला डे क्या है? आज वेडनेसडे है. मैं फ्राइडे को तो अपना इंटरनल है. भाई मंडे को आर्ट ऑफ लिविंग का सेमिनार है यार उसमें चलना है. आर्ट ऑफ लिविंग बताओ क्या एक बंदा स्टेज पे खड़े होकर 200 लोगों को इंस्पायर कर भाई क्यों नहीं कर सकता? सबके अपने तरीके होते हैं. एग्जैक्टली. तू मूवी देखा सोशल नेटवर्क इतनी इंस्पिरेशन फिल्म है ना मुझे यूं आइडिया आ गया अपने स्टार्टअप का. बट द सीक्रेट बाय लॉन्डा मैन इतनी बढ़िया बात लिखी है. इफ यू वांट टू बिकम अ बेटर पर्सन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव. भाई यही सब करना ना पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता हूँ. अब भाई सफाई करनी तो कीचड़ में हाथ तो डालना ही पड़ेगा. हाँ वैसे पॉलिटिक्स से अपने अलग फायदा तो है. अपने डूसू के प्रेसिडेंट को देखा है जब से पॉलिटिक्स में है ना अटेंडेंस के नंबर तो फ्री में लेके जा रहा है. ऊपर से क्लास में कितना बड़ी फॉर्म कर रहा है. सलाम 5 नंबर के लिए सुबह यूं ही भागते. पर यार मेरे मॉम डैड तो कभी लाभ करेंगे ही नहीं. बस टाइम भी किधर है यार पूरे दिन हमारा क्लास और कोचिंग में निकल जाता है. डे क्या है? वेडनेसडे. फ्राइडे को इंटरनल है. आर्ट ऑफ लिविंग का सेमिनार है मुझे जाना है. तुम कहाँ आर्ट ऑफ लिविंग जाओगे यार? एक आदमी 200 लोग खड़े होकर ज्ञान नहीं देता. मैं तो मूवी इसलिए तो सोशल नेटवर्क. तुम बुक पढ़ो द सीक्रेट्स बाय रॉन्डा ब्रायन. इतनी बढ़िया बात लिखी है. खुद को बदलना पहले दुनिया को बदलो. दुनिया बदल लिया तो मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन ना कर लूं उसके अलग फायदे भी है. अपने डूसू के प्रेसिडेंट को देख लियो क्लास में नहीं आता फिर भी टॉप कर और रहा है. सलाम 5 नंबर के लिए यूं ही भागते हैं. मेरे बाबा को ये राउंड नहीं करता. तुम्हारा टाइम भी कौन सा होता है? पूरे दिन तो क्लास कोचिंग में निकल आता नहीं. पर आज दिन कौन सा है? वेडनेसडे. अबे फ्राइडे को इंटरनल है यार. हमको फायदे में लगे ना दूसरे के प्रेसिडेंट को देखो. अपने माँ बाप तो लॉ करेंगे नहीं. मैं बस टाइम पाता पूरा दिन कोचिंग में चला जाता है. बड़ा ठीक है. एक सेकंड. ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं. क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हूँ. क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं. काफी अकेले बैठो. आज तुम्हारे दोस्त दिखाई नहीं गए? हाँ आए थे अभी गए. तो क्या किया आज तुमने? बातें कर रहे. तो फिर भी कौन सी बातें? वही बातें जो रोज होती है. क्रिकेट, सिनेमा, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, लिटरेचर. तुमको कैसे पता? यार एक बात पूछूं? पूछो. तुम्हें कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि कहीं भाग जाओ? कहाँ भागोगे? पता नहीं. बस यहाँ से कहीं दूर. वहां क्या होगा कैसा होगा ये भी नहीं जानता. बस मुझे ऐसा लगता है जैसे सबके बाहर भी एक दुनिया है. ये जो रोज होता है इन सबसे बाहर? हाँ. चलो फिर. कहाँ? यार अभी तो तुमने कहा कि इन सबसे बाहर भी एक दुनिया है. अभी जाओगे? वैसे तुम्हारे पास अभी कितने पैसे? 500 रुपए. क्यों? 100-200 रुपए मेरे पास भी है. हम दोनों एक काम करते हैं. इन पैसों का एक रेलवे टिकट खरीदते हैं. इससे जितना दूर जाएंगे चले जाएंगे. आज का देखा जाएगा. क्या कहते हो? तुमसे इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए. तुम मेरा मजाक उड़ा रहे. मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा. पर माँ. सो तो है माँ. और फिर अगले महीने एग्जाम्स भी तो आने वाले. चलो तो फिर ठीक है. इस बारे में एग्जाम के बाद ही बात करते हैं. इंद्रजीत आ रहा हूँ. कितनी देर इंतजार करवाएगा? अच्छा माँ. क्या है? अगर मुझे कहीं जाना हो तो मतलब इस सबके बाहर कहीं जहाँ कोई और दुनिया हो. ऐसे मुझे की बात करता रहता है. अरे चुपचाप सुनो. आकर खाना खाने खाना ठंडा हो रहा है. दिन भर मरमर के लिए तेरे लिए खाना बना के तुझे नहीं खाना खाना ही नहीं होता. तुझे खाना नहीं होता तो धोखा क्यों बनवाने के लिए? इन लोगों को लेकर कोई भी
नाटककार नाटक नहीं लिख सकता। असल में इनके जीवन में नाटक ही नहीं है, एकदम अनाटकी लोग हैं ये सब। अरे यार कभी एक कविता और सुना दो यार बढ़िया सी। हाँ भाई हो जाएगा कुछ। आइए महफिल जमा दो आज तो बिल्कुल। आप सच में सुनना चाहते हैं? हाँ हाँ मैंने अभी हाल ही में कुछ लिखा है, वो सुना। सुनाइए। 1 2 3 1 2 2 1 3 4 5 6 4 5 5 4 5 6 7 8 9 7 8 8 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 समाप्त हो चुकी है। क्या अलग कविता। तो सर आप और कुछ भी लिखते हैं? हाँ, मैं अभी एक नाटक लिखने की सोच रहा हूँ। अरे अच्छा नाटक भी लिखोगे? तो हमें नाटक के बारे में जरा बताइए, हमें इसका प्लॉट थीम वगैरह क्या है तो बताइए उसके बारे में। नहीं, प्लॉट तो वैसे कुछ नहीं, थीम यही, हम सब लोग, तुम लोग, मैं, इंद्रजीत। आप हमारी जिंदगी में ड्रामा ढूंढ रहे हो। हम पे नाटक लिखोगे? ये अमल विमल कमल। एवं इंद्रजीत। चल मान लो एक बार को हम पे लिख भी ली, लेकिन हीरोइन कहाँ से लाओगे? टेंशन होगी हीरोइन की। अबे यार बिना हीरोइन के कैसे नाटक लिखते हो? अरे यार तुम मत ले अपने हीरोइन की टेंशन यार, अपने इंद्रजीत के होते हीरोइन की कोई टेंशन ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? मैं तुम लोग को बताया नहीं, अभी परसों की बात है, मैं गुड़गांव जा रहा था मेट्रो से। हाँ। मैं देखता हूँ वो अंदर घुसा, उसने उस लड़की को देखा, उनकी सीट में कुछ चला गया, उसने देखा, लड़की जान इंद्रजीत और मानसी, मानसी और इंद्रजीत, जाने कितनी अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग समय काल में इन पे कहानियां लिखी गई। जाने कितनी नामों में, कितने रूपों में और समाज के विभिन्न स्तरों पर इंद्रजीत और मानसी आए हैं और एक दूसरे से प्यार किया है। न जाने कितनी सुख दुख, मिलन विरह और मानसिक उतार चढ़ाव के बीच इन पे कहानियां लिखी गई। और इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है इंद्रजीत और मानसी की, जिसमें मानसी हमेशा, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूँ। मेरी कौन सी कहानी? तुम्हारी और मानसी की। कौन मानसी? फिर वही जिसके साथ तुम रोज कॉलेज से वापस आते हो। अरे उसका नाम मेरे मानसी। लिए उसका नाम मानसी है। कैसी बात कर रहे हो यार? उसके घर वालों ने क्या फर्क पड़ता है अगर मैं उसे मानसी बुलाऊं? तुम्हें कोई दिक्कत है? अरे भाई साहब क्या तो कह रहे हैं, उसका नाम मानसी है तो मानसी रख लो ना नाम। क्या कह रहे हो? अपने और मानसी के बारे में बताओ ना। ज्यादा कुछ है नहीं बताने, बस हमें बातें करना अच्छा लगता। कम से कम उससे वो बातें तो नहीं होती जो रोज सबके साथ होती। तुम्हें पता है, मैं उसे कई ऐसी बातें भी बता देता हूँ जो शायद तुम्हें कभी नहीं पता। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम वो बातें कर नहीं सकते, बस कभी हुई नहीं। बहुत छोटी छोटी बात, कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानी,
कुछ चीजें जो मुझे अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें जो मुझे अच्छी नहीं लगती। बहुत सरल बात। कह सकते हैं मानसी तुम्हारी काफी अच्छी दोस्त है। उसका नाम मानसी मही। तुम्हें क्या दिक्कत है अगर मैं अरे भाई साहब हद कर दिया आपने। जब वो बंदा कह रहा है उसका नाम मानसी नहीं है तो नहीं है उसका नाम मानसी। क्यों कब से परेशान कर रहे हैं आप इनको? आप एक काम करिए, घर पे जाइए और इनके ऊपर पूरी किताब ही लिख दीजिए। आप कब से सवाल जवाब किए जा रहे हैं और आप भी भाई साहब इंटरव्यू। क्या कह रहे थे? कह सकते हैं मानसी तुम्हारी काफी अच्छी दोस्त है। हाँ कह सकते। मतलब उससे बात करके मेरा मन काफी हल्का हो जाता है। ये सब जो रोज हो रहा है, ना कभी बढ़ता है ना कभी बदलता है। हाँ पर मानसी के साथ ऐसा नहीं। लेकिन ये बाकी सब तुम्हें कभी नहीं लगता क्या? यही कि सबका कोई मतलब नहीं। क्या फायदा चलने का अगर आप वहीं आकर खड़े हो जाएंगे जहां से आपने चलना शुरू किया। मैं सिर्फ घूमे जा रहा हूं किसी पहिए की तरह, गोल 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 गोल, कभी रुक ही नहीं पाता। 1 2 3 1 2 2 1 3। क्या कहा? खाना परोसू। इंद्रजीत, आ रहा हूं। तूने आज खाना खाना है नहीं? नहीं, अरे नालायक, कभी तो खाना खा लिया कर। मेरी उम्र का कुछ लिहाज तो कर लिया कर। तब से तुझे बोलती रहती हूँ कि खाना खा ले, लेकिन कभी खाना खाता ही नहीं है। बता देना तेरी क्या दिक्कत है? कौन से ख्यालों में बुद्ध बन के बैठा रहता है तू 24 घंटे? मुझे बता दे, अगर मुझे खाना होगा तूने खाना अगर तुम भी कमाल करते हो यार। खुद पास हुए और गिफ्ट मेरे लिए ला रहे हो। अरे तो ऐसा कहीं लिखा है कि मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दे सकता? ऑब्वियसली कहीं लिखा नहीं होगा, बट दिस इज द नॉर्म ना। अगर तुम पास हो गए तो मैं तुम्हें गिफ्ट ला के दूंगी। तो तुम ये नॉर्म में इतना क्यों मान रही हो? अरे तो क्या प्रॉब्लम है? तुम नहीं मानते? नहीं मतलब कुछ चीजों में मैं भी मानता हूँ। जैसे पढ़ाई करनी चाहिए कि एग्जाम देने चाहिए थी। हाँ नौकरी करनी होगी वो भी कर लूंगा। वैसे अगर ये रूल ना भी होता तो मैं नौकरी जरूर, सिर्फ अपने पैरों पे खड़ा होने। अच्छा एक बात बता, पूछो। क्या ये भी कोई रूल है कि सबको रूल्स के हिसाब से चलना हो? ये तुम्हें नियमों से इतनी दिक्कत है क्यों? क्यों मतलब? अरे जो चीज तुम्हें इतना रिस्ट्रिक्ट कर रही है तुम उसकी वर्शिप कैसे कर सकते? पर तुम्हारी इतनी नाराजगी है किससे? अरे समाज से, दिस सोसाइटी, द वे दिस सोसाइटी वर्क्स। ऐसा लगता है जैसे एक सेट पैटर्न है और सब लोग सिर्फ उसी के हिसाब से चले जाते हैं। अच्छा उस दिन का देख, मैं घर से निकला तो मुझे एक 7 साल के लड़के ने रोका। वो मुझसे कह रहा था कि वो मेरे जूते पॉलिश करना है। मैंने जूते नहीं पॉलिश कराए मानसी, मैंने उसे वहां से डांट के भगाया। और अगर वो ज्यादा तंग करता तो शायद मैं उसके एक थप्पड़ भी लगा। क्यों? अरे मुझे नहीं पता किसे मारना चाहिए किसे नहीं। उसे नहीं मारना चाहिए हो सकता है, पर फिर भी मार। तुम देखो ना, जिस नियम के हिसाब से एक 7 साल के बच्चे को जूते पॉलिश करने पड़े और साथ में एक छोटे से बच्चे का ध्यान रखना पड़े, कैसे कैसे मान लूं मैं उस नियम में? देखो मैं समझती हूँ, मगर तुम प्लीज परेशान मत हो। मैं भी इन सब चीजों को देखती हूँ, मगर इन्हें देख के मैं दुखी हो जाती हूँ। मैं तुम्हारी तरह गुस्सा नहीं हो सकती। तो अब तुम चाहती हो कि मैं गुस्सा होना बंद कर दूं? नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, बस मैं गुस्सा नहीं हो सकती। मैं गुस्सा होना ही नहीं चाहती। मैं भी बहुत चीजों में मानती हूँ क्योंकि उनमें मानना होता है, मगर मैं उस सब के बारे में चिंता नहीं करती। I like to look at the brighter side of things. अच्छा, हमें ले लो फॉर एग्जाम्पल। मैं तुम्हारे साथ हूँ, खुश हूँ, तो मैं किसी और चीज के बारे में क्यों सोचूं? समझ? छोड़ो, मैं और एक्सप्लेन नहीं। नहीं, गो ऑन, बोलो। कुछ और बात करते हैं। कुछ और बात ही तो कर रहे थे। मानसी, जिस दिन मेरी नौकरी लग जाएगी मैं तुमसे शादी कर लूं। ये लो, तुम फिर से शुरू हो गए। देखो तुम्हारा तो रोज का काम है, लेकिन मुझे बहुत अरे इट्स जस्ट 8 o'clock। हाँ तो 8 बज गए ना, मेरे घर पे कर्फ्यू टाइम। 5 more minutes। आज नहीं, कल। बाय।
से कॉलेज, कॉलेज से एग्जाम, एग्जाम से रिजल्ट और फिर दुनिया। कुछ कुर्सियों पर बैठे हैं बड़े ज्ञानी गुणी लोग जो परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि कौन सा इंसान कितने काम का है। और उसी कमरे के बाहर एक लंबी बेंच पर बैठे हैं अमल, विमल, कमल एवं इंद्रजीत। हाँ, एक बार जूते देखिए। ऑल द बेस्ट। ऐसा फालतू में इतना स्ट्रेस ले रहे हैं जी परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं इसे। नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं। कॉन्फिडेंस रखिए और आप भी। सर, आप तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। लगता है काफी एक्सपीरियंस है आपको। ऑनेस्टली बताऊं आपको, ये ना मेरा 8 पॉइंट। अब तो क्या है कि मैं पूरा पैटर्न ही समझ चुका हूँ। ये कुछ वैसा ही है कि आप एग्जाम देने गए और ट्यूशन पेपर आपको पहले से पता है। तो बाकी 7 इंटरव्यूज का क्या हुआ? हाँ, ईमेल्स आए थे ना मेरे पास। जब भी खोलकर देखता था हमेशा एक ही बात लिखी रहती थी, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू डैट। उसके बाद मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। चलिए कोई नहीं, खैर एक्सपीरियंस तो गेन हो ही रहा है ना आपको। हाँ, वो तो क्या टाइम हो रहा है वैसा? 1 बज रहा है सर। बैठे बैठे 1 बज गए। पता नहीं कब आएगा नंबर। कितने बजे बुलाया था सर आप? मुझे 10 बजे बुलाया था। दरअसल क्या है कि 9 बजे मेरा एक और इंटरव्यू था। मैंने तो यहाँ आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तो सोचा जाते जाते एक चांस और मार दूँ। चलिए अच्छा सोच, आज तो आप दोनों ही इंटरव्यू दे पाएंगे। खैर ये तो लक की बात है, लेकिन मुझे इस वक्त नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर, नौकरी की जरूरत तो सभी को होती है। वो तो जनरली सबको होती है, लेकिन पर्टिकुलरली मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। दरअसल क्या है ना कि मैंने एक फ्लैट रेंट पे ले रखा है। दोस्तों से कुछ पैसे भी उधार ले रखे हैं, लेकिन 3-4 महीने से मैंने किराया भी नहीं दिया। और घर वालों को बोल रखा है कि अच्छी खासी नौकरी कर रहा हूँ, वेल सेटल हूँ, इसलिए वो भी अब शादी करवाने पे तुले हुए हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, इस वक्त मेरा नौकरी मिलना बहुत जरूरी है। जब नौकरी नहीं मिली, ठीक है सर। अमल रिटायर करता है, उसका बेटा अमल नौकरी करता है। कमल बीमार हो जाता है, उसका बेटा कमल नौकरी करता है। विमल बेचारा मर जाता है, मगर उसका बेटा विमल नौकरी करता है। एवं इंद्रजीत, इंद्रजीत का लड़का इंद्रजीत, और उधर फुटपाथ पर एक 7 साल का लड़का हाथ में बूट पॉलिश लिए, गोद में साल भर की लड़की लिए देर तक धूप में खड़ा रहता है। और इन सबसे दूर बैठी है मानसी, जो अपने जीवन को प्यार करना चाहती है। ऐसे ही न जाने कितने छोटे छोटे जीवन हैं जो मिलकर एक विशाल पहिया बना देते हैं। घंटी बजती है, एक जीवन गुम हो जाता है, दूसरे को बुलावा आता है। घंटी बज रही है, बजती रहेगी। दुनिया चल रही है, चलती रहेगी। पृथ्वी घूम रही है, घूमती रहेगी। और हम सब इस पृथ्वी के परिवार का हिस्सा थे और रहेंगे। अमल, विमल, कमल एवं इंद्रजीत और मैं। अरे भाई साहब, अपना बैग तो आगे कर लीजिए। एक तो वैसे इतनी भीड़ और ऊपर से तो भारी बैग लेके चल रहे हैं। नहीं, अलग से टोकन क्यों नहीं बनवा लेते इसका? सॉरी। बैग में ना एक्चुअली कंपनी के सैंपल्स आते सब, इन्हें कुछ हो गया तो पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी कंपनी में।
अब इंसान 7 बजे उठता है, 8:40 की मेट्रो पकड़ता है, ऊपर से मेट्रो में इतनी भीड़। थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप कर लीजिए। नहीं सही बात है भाई साहब, अब कंपनी के सैंपल जो संभाल के रखिएगा। क्या है ना, आजकल तो पता होता नहीं किस वजह से नौकरी से निकाल दे, और अपनी तरफ से वजह दे देंगे तो उन्हीं का काम आसान हो जाएगा। नहीं बिल्कुल सर, यू आर हायर्ड और यू आर फायर्ड, इन्हीं 2 बातों पे आपका पूरा जीवन टिक जाता है। नहीं, और अगर आपका बॉस हमारे जैसा होगा सर, तो सर्विस बिफोर सेल ये भी रटवा देगा। अरे आपकी बॉस कहिए सर। हाथ हटा लीजिए आप। अच्छा, पिछले साल क्या हुआ, हमारी कंपनी में रिपोर्ट आई कि मेल एम्प्लॉयज फीमेल एम्प्लॉयज से ज्यादा है। हमारी मैडम की सनक गई, सारे क्यूबिकल्स पे पिंक वॉलपेपर चढ़ा। और आज तक हर महीने के सेकंड सैटरडे विमेन अप्रिसिएशन डे मनाया जाता है। अरे वाह। चलिए, ग्लोबल बिजनेस स्पेस है ना सर, अब ग्लोबल रेट पे सैलरी बढ़े ना बढ़े, ऑफिस के टेंटे जरूर बढ़ जाते हैं। भाई साहब सैलरी तो छोड़िए, आदमी महीने भर घिस घिस के काम करता है, रिकॉग्निशन का है? वैसे सर रिकॉग्निशन का तो हमारे ऑफिस में काफी अच्छा प्रोसीजर है। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दिया जाता है सर। अच्छा, आप मेरे ऑफिस में घुसेंगे ना तो राइट हैंड साइड पे एक एलईडी की स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पर हर महीने फोटो डिस्प्ले होती है ना, काफी बढ़िया होता है। चलिए आपका सही है। और सर एक बात बताइए, ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की कभी सैलरी तो बढ़ती नहीं, तो फिर मेहनत करने का फायदा क्या होता है? कोशिश ही क्यों करनी है? भाई साहब एक बात बोलूं, बोलिए। बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, मुझे क्या लगता है, आपने मेहनत बहुत करी है। अरे आप पूछिए। आपने दिन रात काम करा है, ओवर टाइम करा है, सबके साथ बना के रखिए, बॉस की भी खूब चाटी है। रे मतलब मिला नहीं आपको आपका एम्प्लॉय ऑफ द मंथ? एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? मुझे काम नहीं आता, मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, आई एम 4 टाइम्स एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। तो मेरे ऑफिस कभी आना, हमारे ऑफिस आपको पता चला कि काम कैसे होता है। मेरे ऑफिस में घुसते ही राइट हैंड साइड में जो एलईडी की स्क्रीन लगी हुई है ना, उस पर 4 बारी फोटो डिस्प्ले हो चुकी है, नीचे कांग्रेचुलेशंस भी लिखा होता है। आप करते हैं, आई एम अ वेरी लॉयल पर्सन इन माय ऑफिस। और अगर दूसरों पे जजमेंट पास करने से अच्छा अपने ऊपर ध्यान देते, शायद आपको भी मिल जाए एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। लड्डू भिजवा दीजिए, काम मैं करूंगा आपका। एक तो आजकल इस सुबह सुबह कंप्यूटर से निकलने का मन नहीं करता, कल की छुट्टी तो कंफर्म समझिए सर आप। अब भाई साहब कहाँ से मिल जाएगी छुट्टी? अगले महीने मिसेस की बहन की शादी है, नहीं जाएंगे तो साली साहिबा सर पे ही चढ़ के नाचेगी। मेरी तो पेड लीव ना वैसे ही खत्म हो गई है, ऊपर से बच्चे जिद कर रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी में उनको हिल स्टेशन ले चलूं। अब मैं सोच रहा हूँ उनको ना मनाली ले चलते हैं। नहीं, अरे कैसे ले जाऊं भाई साहब कहीं घुमाने? बच्चे हर बार की तरह इस बार भी नानी के घर जाएंगे, क्योंकि बॉस ने तो छुट्टियां बढ़ानी नहीं है। अरे हरीशी, फैक्स मशीन ऑन कर दिए, गर्म होने में टाइम लगेगा। हरीश, दुबे जी को बोलना सर्वर रिफ्रेश करते हैं, डेटा अपलोड कर रहा है भाई। हरीश, एक स्टेपल पिन का डब्बा ले आओ, खत्म होने वाले यार। Hello. Yes. Good morning. Order. Yes. Invoice. The company policy is shareholder. How much? 15%. Yeah, little much, but okay. Don't worry, sir. Your problem, my problem, and my problem always remain my problem. हरीश, एक कप चाय ले और चीनी 2 चम्मच से आधा कम रखना। अरे हरीश, जल्दी फाइल फोटोकॉपी करा के लाओ यार, बहुत काम पड़ा है। हरीश, हरीशे, हरीश, हरीश, हरीशे, हरीश, हरीश, हरीशे, हरीश, हरीश, हरीशी। कमल सर, निर्मल सर। बाबू तो रिटायर हो गए सर। इंद्रजीत बाबू से करा दो। अमल सर, कमल सर, इंद्रजीत सर। अमल सर, हरीश, हरीशे, हरीश, हरीश, हरीशे, हरीश, हरीश, हरीश सर। वो बड़े साहब के काम से जा रहा था। ओह, रोज सुबह 8 बजे वाली मेट्रो पकड़ के आता है, और रात के 8 बज जाते हैं सर घर जाते ऊपर से मेट्रो में इतनी भीड़, कल से गाड़ी ले आओ सोच रहा हूँ। नहीं सर, मैं ना 2 दिन गाड़ी भी लेकर आया था, हालत टाइट हो गई मेरी। अब 1.5 घंटा इंसान क्लच ब्रेक करके तो घर पहुंचता है ना, उसमें तो बैंड बज जाती है। आप घर पहुंचो
और पता चलता है कि आपकी जगह पे तो आपके पड़ोसी ने पार्क कर रखी है, तो मैं क्या खड़ी करूं गार्डन में? Yes, good evening. Order, yes, invoice. The company policy is shareholder. How much? 50%, little much, but okay. Don't worry, sir. Your problem, my problem, and my problem is always like Mr. Naran, 50% off with the hope I will working with you in future. Yes, yours sincerely yours. That's all, Mr. Naran. That's all. That's all, ladies and gentlemen. That's all. That's all. That's all. अरे इंद्रजीत जी, आज तो लेट हो गया आपको काफी, क्या बात है? चलिए कोई नहीं, मेहनत करिए, होगा। बस फोकस नहीं छोड़ना है, देखो। सर बैठे थे। बैठे थे भाई, मंडे को तो रिपोर्ट फाइल करनी है। अरे यार, कोई लगा के पकौड़े खिलाते हैं। सर, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? सर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? इस सब के बाहर कुछ हरीश। इन सब के बाहर आप क्या ढूंढ रहे हैं सर? हाँ, इन सब के बाहर है ही क्या ढूंढे? देखिए सर, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी तो नहीं मिल रहा है हरीश। खैर छोड़, ये फाइल अमल को दे देना, ये विमल की टेबल पे रख देना और वो वाली कमल सर तक पहुंचा देना। मैं शायद कल ऑफिस ना आऊं। सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तबीयत ठीक है, पर शायद कल खराब हो सकती। अमल गया, विमल गया, कमल भी चला गया। इंद्रजीत बैठा सोच रहा है, इंद्रजीत भी चला गया। मैं सोच रहा हूं, बस सोच रहा हूं कि अरे क्या सोच रहा है बैठे बैठे? कभी तो आकर मुझे बता दिया कर। सोच रहा हूं कि हम लोग क्या है। क्या? सोच रहा हूं कि हम लोग क्या है। अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? हम लोग हम हैं, और क्या? वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो मान लिया हम लोग हम हैं, फिर भी बताओ हम लोग क्यों हैं? अरे तेरे होने से किसी को क्या दिक्कत होगी? तूने किसी का क्या बिगाड़ा है? नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन फिर भी बताओ हम लोग क्यों हैं? तू तो मेरा हीरा है, हीरा। तेरे पास अच्छी डिग्री है, अच्छा पैसा है, अच्छा कमा लेता है। डिग्री पैसा तो ठीक है, मगर हीरे की बात कुछ समझ में नहीं आई। कौन से ख्यालों में डूबा रहता है? चलो अब आप ये बताओ हम लोग कौन हैं? हम लोग हम हैं, और क्या? अरे तुम कौन से कैसी बेतुकी बातें किए जा रही हैं आप कब से? बेतुकी बात मैं कर रही हूं या तू कर रहा है? ये जो तू दिन रात अनशन बोलता रहता है ना, ये शादी ना होने की वजह से। अगर तू सही वक्त पे शादी ये शादी की बात कहां से आ गई बीच में? अरे क्यों नहीं आएगी? जब तू मुझसे ये कौन, क्यों, कब, कैसे पूछ सकता है, तो मैं तुमसे क्यों नहीं पूछ सकती? बता ना, क्यों नहीं कर लेता शादी? मेरे पास नहीं है इस सवाल का जवाब। अरे मैं क्यों करूं शादी? पता नहीं क्यों इस बारे में सोचकर ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अरे क्यों करो शादी, क्या होता है? सब करते हैं, तो तू क्यों नहीं कर सकता? वाह, मिल गया जवाब। सब करते हैं इसलिए। वो फिर शुरू हो गया लड़का। अरे इस लड़के को मेरी दिक्कतें कहाँ दिखाई देती हैं? अगर घर में एक बहू आ जाती ना, तो मेरी कितनी मदद होती। परसों मैंने इसको बोला कि जाके 4 किलो टमाटर लिया, संतरे उठा के लिया। शादी, जन्म, शादी और मृत्यु। जन्म के बाद शादी, शादी के बाद मृत्यु। आज से बहुत साल पहले मैंने एक बड़ी सुंदर कहानी पढ़ी थी। कहानी लगभग मैं पूरी भूल चुका हूं। हाँ, मगर इतना याद है कि एक लड़का था और एक लड़की थी, जिन्होंने काफी सामाजिक मुश्किलें झेलने के बाद एक दूसरे से शादी कर ली। मगर कहानी का सबसे अहम हिस्सा तो अब आता है।
एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। वे दोनों काफी खुशी खुशी रहने लगे, इतनी खुशी से रहने लगे कि कहानी आगे ही नहीं बढ़ पाई। शादी, दूल्हा दुल्हन, पति पत्नी, माता पिता, यानी दंपति जमपति जयापति। काफी गेस्ट आ गए नहीं? अच्छी बात है नहीं? वैसे आप लोगों ने अरेंजमेंट भी काफी अच्छा किया है। थैंक यू। हाँ वो बात अलग है, हम होते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा करते। क्यों? किस चीज की कमी होने दी हमने आपको? नहीं नहीं, किसी चीज की कमी नहीं है। लड्डू तो खूब खिला रहे हैं आप। कम से कम तुम्हारी साइड से तो अच्छा है। पता है तुम्हारे देहरादून वाले चाचा उस दिन क्या कह रहे थे? अरे वाह भाई अमल, आखिर तुम्हारी आज शादी हो ही गई। खुश रहो बेटा, ये लो शगुन के पैसे। अरे इसकी क्या अरे सामने देखो फोटो आ रहा है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी अंकल मान। बहुत प्यारा नाम है भाई अमन। पसंद तो तुम्हारी बचपन से ही बहुत अच्छी थी, लेकिन लगता है लड़की के मामले में धोखा खा गया। अरे महंगी है ये लड़की, खैर जो भी हो, हमने तो आशीर्वाद देना है। देखा देखा तुमने? उनकी बात का बुरा मत मानना, उम्र हो गई है अब उनकी। वैसे आज काफी सुंदर लग रही हो तुम। अच्छा सुनो, तुम्हें वो ठंड तो नहीं लग रही? क्यों? तो तुमने ये सब वो नेट का पहना है ना, तो मैं अभी किसी से कहकर जो है थोड़ा एसी धीरे करा दूँ। अरे मानसी, क्या शर्ट निकाली ऑफिस के लिए? ये पहन के जाऊंगा। ओहो, तुम्हें जो पहनना है पहनो, बस मुझे परेशान मत करो। मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे कपड़े प्रेस करने का। हेलो अंकेश, हाँ बस गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, 5 मिनट में आ गया। 5 मिनट, ओके ओके। अच्छा सुनो, मुझे आज EMI भरनी है, प्लीज मुझे याद दिला देना। जब डिनर के लिए फोन करूंगी तब याद दिला दूंगी। तुमसे कितनी बार मैंने बोला फालतू के लिए मुझे ऑफिस में कॉल मत करा करो। 100 काम होते हैं, ऊपर से तुम्हारे खत्म नहीं होता। डिनर विनर ये वो। ठीक है, बाहर से खा लेना। हेलो हाँ अंकेश, अरे यार वो गाड़ी थोड़ी लिफ्ट से दूर पार्क कर दी थी। हाँ बस लिफ्ट की तरफ जा रहा हूँ। पेनड्राइव, हाँ पेनड्राइव ब्लू वाले ड्रॉर में। ओके ओके ओके। हाँ गीजर बंद किया तुमने? हाँ कर दिया, गैस बंद कर सब कर दिया, पानी भी गिरा दिया? सब कर दिया भाई। चलो अच्छा ठीक है, ये लो बैग रखो। अरे मुकेश आ रहा हो यार, अब 10 मिनट लेट होगा तो कंपनी नहीं बंद हो जाएगी। हाँ तो कर लो, क्या दिक्कत है? पहले भी करेगा तुमने कभी? विमल इतनी लेट? 1 घंटे से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, दिया तब से तुम्हारा वेट कर रही है। कहाँ थे तुम? मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, फोन भी ऑफ हो गया था। अच्छा कॉस्ट्यूम ले आए ना? हाँ लाया हूँ, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं मिली। हाँ मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं मिली। बोला था ना दिया का फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, उसको भारत माता बनना है। इतनी एक्साइटेड है बेचारी, तब से सारी लाइन याद करके बैठी है। मानसी ऑफिस से निकलते निकलते वैसे ही 9 बज गए थे यार। मैं गया तो सारी दुकानें बंद थी। लाल क्वार्टर की एक दुकान खुली थी, वहां जाके पता चला कि भारत माता की कॉस्ट्यूम तो ऑलरेडी रेंटेड है। तो फिर मैं सीता माता की उठा लिया। मैनेज कर लो ना यार, इतनी क्या बड़ी दिक्कत होगी यार, बोल देना उसको। मैनेज कर लो? क्या क्या मैनेज कर लो? उसके कटआउट मैंने बनवाया, मेकअप मैंने फाइनलाइज किया है, कैमकोर्डर मैंने चार्ज किया है, सारी लाइंस मैंने रखवाई है। इनफैक्ट घर का सारा काम मैं ही तो करती हूँ, तुम करते क्या? एक काम बोला था तुमसे, 100 काम नहीं बोले थे। अब क्या बोलूंगी कल उसके टीचर्स को? क्या बनाऊंगी कल? बोलो। मानसी मैं शायद कल आ नहीं पाऊंगा। एक्चुअली मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं उसको स्किप नहीं कर सकता। मेरे बॉस ने बोल दिया था कि वो मीटिंग स्किप नहीं कर पाएगा, तो मैं शायद। खाना लगा रही, खा लो, सोने जा। और लेखक कैसे हो?
मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, प्रमोशन मिल जाऊंगा, बेहतर हो जाऊंगा। अभी भी लिख रहे हो? हाँ। कुछ पढ़ के चलोगे? नहीं नहीं अभी नहीं। क्यों, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, तुम कैसे हो? बस नौकरी लग जाए सब सेट हो जाएगा। अभी भी लिख रहे हो? शायद कभी कभी। शायद क्या होता है सर, या तो हॉबी बनाना है प्रोफेशन। आजकल की डेट में हॉबी पालना कितना मुश्किल है, टाइम है ना पैसा। अरे क्यों इतनी मेहनत कर, मेरी कंपनी वैकेंसी निकली, अप्लाई कर दो। सब बढ़िया ना सर? हाँ सब बढ़िया, तुम कैसे हो? बस ये प्रोजेक्ट मिल जाए और भी बढ़िया हो जाऊंगा। सर अभी भी लिख रहे हो? हाँ थोड़ा बहुत। अरे थोड़े से क्या होता है आजकल, इंश्योरेंस कहो तुम, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चा सब सिक्योर। और लेखक बड़े दिनों बाद। हाँ अरे वही डायरी वही पेन। मगर आजकल उतना नहीं लिखता। सर शौक कब तक साथ देते? मैंने भी स्केटबोर्ड लिया था, पड़ा सड़ रहा है तुम अलमारी मेरी में। बात करो, तुम यूनिवर्सिटी ऑफ गैरेंटी सक्सेस से कोर्स ऑफ बेटरमेंटशिप करो। बहुत बढ़िया कोर्स है। मैंने भी किया हुआ अरे है। लेखक साहब कैसे हैं आप? सर अभी भी लिख रहे हैं? नहीं अब नहीं लिखता। लेखक, अरे जी तुम, मुझे लग ही रहा था वो तुम। इतने सालों बाद मिलना हो रहा है हमारा। 6-7 साल हो गए नहीं? तो बिना बताए कि गायब ही हो गए थे। कहाँ चले गए थे इतने दिन? बैंगलोर? हाँ मतलब बैंगलोर में भी था, फिर पुणे, मुंबई, चेन्नई, काफी जगह गए। चलो अच्छा तो है, तुम शुरू से ही अलग अलग जगह जाना चाहते थे। जाना तो चाहता था, पर अब लगता है थोड़ी थिंकिंग चेंज हो गई। सोचो उस दिन अगर वो 500 रुपए लेके तुम्हारे साथ निकल जाता तो। सर शादी की तुमने? नहीं यार, कहाँ है शादी? और तुमने? तुम्हारे जैसे ही हाल है कुछ। बाकी सब कैसे? हाँ अच्छे, अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं और अब तो उन्होंने शादी भी कर ली है। बढ़िया। मानसी कैसी? हाँ तुम तो उसे मानसी बुलाते। अच्छी है, अच्छी। गुड़गांव में एक स्कूल है, वहीं पे पढ़ा था, रहती भी वहीं। यही जानना चाहते हो ना हमने शादी किया नहीं? नहीं, शादी नहीं। दोनों ने शादी क्यों नहीं की? पता नहीं, अगर करनी होती तो शायद ग्रेजुएशन के बाद ही कर ले। अभी तक हुई नहीं, तब ज्यादा सोचते नहीं थे, बस बातें किया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि तुम क्यों इतनी जिद कर रहे हो? मैंने कहा ना मुझे समय दो। यार मानसी, 6 महीने से तुम यही तो बोले जा रही, समय दो। तो और क्या करूं? बताओ मुझे, मुझमें नहीं है तुम्हारी जितनी हिम्मत। हिम्मत मत बोलो, ये बोलो तुम्हारे अंदर इच्छा ही नहीं है। इच्छा होने से सब कुछ नहीं हो जाता। सब कुछ का नहीं पता मानसी, पर शादी हो जाती है इतना जरूर जान। मैं कल बैंगलोर जा रहा हूं, इसलिए तुमसे इस बारे में बात करना था। तुम बैंगलोर जा रहे हो? नौकरी लग गई है? नहीं, नौकरी नहीं लगी, एक मैनेजमेंट का कोर्स है वो करने जा रहा हूं। देखता हूँ वहीं कोई नौकरी मिल जाए। अगर नहीं मिली तो? मिल जाएगा, अगर नहीं मिली तो कुछ क्या? तो मिल ही जाएगा। तुम ऐसे कब तक रहोगे? कब तक रह सकता हूँ, रहूंगा। क्या तुम्हें ऐसे रहना अच्छा लगता है? नहीं तो फिर क्या? ठीक है, अगर तुम बैंगलोर जाना सही समझते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। इनफैक्ट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। रही बात हमारी, तो हम अपना बाद में देखते हैं। अभी तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। आई एम जस्ट नॉट रेडी। एक बार बैंगलोर जाओ, एक जगह सेटल होके तो देखो। सेटल हो जाने से क्या सब कुछ बेहतर हो जाए? अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो क्या तुम सेटल हो जाओगे? पता नहीं, ये भी तो हो सकता है कि अभी जो हमारे बीच में है शादी के बाद वो भी खत्म हो जाए। ये भी तो हो सकता है कि हमारे बीच का रिश्ता और गहरा हो जाए। पता नहीं मानसी, बहुत सोच लिया, बहुत बातें करी, मैं थक चुका, मैं और नहीं सोचना चाहता। क्या हम सिर्फ थोड़ी देर आराम से बैठ सकते हैं?
म्यूचुअल फंड है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। एफडी करा लेता हूँ, शायद रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिल जाए। नहीं माँ के इलाज के लिए हॉस्पिटल तो ठीक है, लेकिन उनका ये ऑपरेशन तो मेडिक्लेम में कवर नहीं होता। छोटी सर बहुत अच्छे नंबर लेकर आई है। मैं सोच रहा हूँ पैसे उसके फ्यूचर के लिए सेव कर लूँ। 10th एनिवर्सरी की पार्टी में 1 साल की सारी सेविंग उड़ गई है। लग रहा है इस बार फिर से सेव करना पड़ेगा। हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई भी कर दिया और डीडी का फॉर्म भी भर दिया है। अब तो अपने ही घर में रहूंगा। प्रेजेंटेशन इस बार बहुत अच्छी गई है। बॉस भी काफी खुश लग रहे थे। मेरे को तो प्रमोशन के पूरे चांसेस लग रहे हैं, नहीं तो रेस तो ले ही लूंगा। नया बिजनेस आइडिया इतना नया है कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा। मेरी गाड़ी प्लेटफॉर्म से कब निकलेगी कोई आइडिया नहीं लग पा रहा। अरे अभी तो नीचे वालों का किराया भी नहीं आया, पता नहीं इस महीने के बिल्स कैसे निकलेंगे। बैंक वाले इस बार फिर से ट्रांसफर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मेरे को फिर से घर बदलना पड़ेगा। भाई 3 घर बदल चुका हूँ, कितने घर कर? स्टार्टअप का आइडिया तो सही है, लेकिन बिजनेस नहीं आ रहा। लगता है डोर टू डोर प्रमोशन करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। सर मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। देखिए इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लैक ऑफ फोकस, कंसंट्रेशन इश्यूज, स्ट्रेस, टेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट नॉट टू वरी सर, इन सभी रीजंस के लिए हमारे पास है वन स्टॉप सॉल्यूशन। जी हाँ, स्मार्ट लिविंग सेल्फ प्राइवेट लिमिटेड। स्मार्ट इज द न्यू। नहीं सुनिए आप। कमल तुम अरे लेखक, आप तो पहचान में नहीं है, एकदम भैया बदल गया आपका। कैसे हो तुम? बस मैं ठीक हूँ। आज के लिए नया स्टार्टअप शुरू करा है, स्मार्ट लिविंग सेल्फ प्राइवेट हाँ लिमिटेड। बताया ना। अरे आपका वो नाटक कैसे चल रहा है? एक नाटक लिख रहे थे ना? चल रहा है अभी भी बस। अच्छा अभी भी चल रहा है? बाकी सब लोग कैसे हैं? बाकी सब ठीक है, हालांकि किसी से ज्यादा बात नहीं होती। कैसे अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं। विमल से जब आखिरी बार बात हुई थी तो उसने अपनी फॉरेन की नौकरी छोड़ दी थी और अपने पापा का बिजनेस संभाल रहे हैं। अमल वेल सेटल्ड है। अमल एक ही कंपनी में रहा, बहुत प्रमोशन हुआ, अच्छा घर है उसके पास। हाँ, इंद्रजीत से किसी की बात नहीं हुई। जब से वो बैंगलोर से निकला है तब से वो सबसे आउट ऑफ टच है। पर आपकी तो बात होती होगी मेरे ख्याल से। हाँ, बेंगलोर था तब तो अक्सर उसके फोन आते रहते थे, लेकिन लंदन जाने के बाद ये देखो कभी कभी ये पोस्ट कार्ड भेज देता है। अच्छा अच्छा। वो बता रहा है कि वहाँ उसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो वापस दिल्ली में आकर कोई अच्छी नौकरी ढूंढेगा। चलिए तब तो बढ़िया है, दिल्ली आके करेगा तो अच्छी प्लेसमेंट लग जाएगी। कहना फॉरेन डिग्रीज की वैल्यू बहुत है। वो भी कुछ ऐसा ही बता रहा था। जी जी। अच्छा चलिए जरा कुछ काम आ रहा है तो मैं निकलता हूँ। फुर्सत में बैठते किसी दिन आप अपना ईमेल आईडी मुझे जरूर दे दीजिए और अपने बाकी दोस्तों को भी बताइएगा इस बारे में। हमने बहुत अच्छी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी है। स्मार्ट जी जी, स्मार्ट लिविंग सेल्फ प्राइवेट लिमिटेड, एकदम सही। अच्छा मिलते हैं, थैंक यू। दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, चंडीगढ़, मुंबई, लंदन, दिल्ली, सब कुछ एक पहिए की तरह घूमे जा रहा है। हर नया चक्कर पुराने चक्कर को तोड़कर एक नया चक्कर बनाता है। जब भी किसी चीज को पकड़ता हूं और जब तक उसकी पूरी समझ होने लगती है मानो वो चीज ही खत्म हो चुकी है, फिर उसे उठाकर फेंक देता हूं, फिर से कुछ नया पकड़ने की कोशिश करता हूं, मगर हमेशा होता वही है। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ भी नहीं है। एक उम्मीद रहती है कि कुछ ऐसा होगा जिनसे वो सारी चीजें उठाकर फेंक दी थी शायद अब समझ आने लगेगी, मगर ये सब एक खुले सपने जैसा है। नींद तो टूट जाती है मगर सपने का नशा हमेशा साथ रहता है। जो कुछ भी मैं करना चाहता था मैं कर चुका, मगर ये सब करने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे इस सबका कोई मतलब नहीं। एक पल और हासिल करने की कोशिश करता हूं, सोचता हूं शायद फिर इस सबका कोई मतलब बन जाए। ये सिर्फ एक वहम है और यही वहम अंदर ही अंदर आप में एक विश्वास है। जिंदा रहने के लिए विश्वास की जरूरत, विश्वास अपने काम पर,
प्यार पर, भगवान पर और उस छोटी सी दुनिया पर जिसके छोटे छोटे सवालों में मैं उलझा रहता, पर कभी भी उस सबसे जरूरी सवाल का जवाब तो दे नहीं पाता। अब वो विश्वास मेरे अंदर खत्म हो चुका। पर फिर जीना तो होगा कि यही जीवन है और मैं भी इन्हीं करोड़ों में से एक। और मेरी कहानी भी इन्हीं करोड़ों के जैसी। फिर आपकी कहानी और मेरी कहानी में फर्क ही क्या है? हे इंद्रजीत, तुम वापस कब आए? बस अभी आए। कहाँ पे रह रहे हो? यही दिल्ली में पास में। और नौकरी? हाँ, एक अच्छी कंपनी के साथ टाई अप हुआ है, अच्छे खासे पैसे भी दे, तो सोच रहा हूँ उन्हीं के साथ काम करूं। शादी कर ली ना तुमने? हाँ। चलो आखिर मानसी मान ही गई। नहीं, किसी और से शादी की। किससे? मानसी से। मतलब? अरे वैसा ही तो होता है ना, कितनी ही मानसियां आती हैं और चली जाती, उन्हीं में से किसी एक से शादी हो जाती है। मगर तुम आज भी उस मानसी? अरे इधर आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये मेरी पत्नी है मानसी और ये मेरे मित्र हैं लेखक। अच्छा, लेखक है, ये तो आपकी तारीफ करते थकते नहीं है। सुना है कि बहुत खूबसूरत लिखते हैं। आजकल कुछ लिख रहे हैं? जी, एक नाटक लिख रहा हूँ अभी। अच्छा, मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है। हो सके तो मेरे लिए भी एक कॉपी दे दीजिएगा। जैसे ही कंप्लीट होता है एक कॉपी मैं आपके घर भिजवा दूंगा। अच्छा, कंप्लीट नहीं हुआ? कब तक हो जाएगा? खाना ठंडा हो जाए, सारा खाना मैं फ्रिज में आ रहा हूँ बस। क्या तुम आज भी उस मानसी से मिलते हो? बताओ इंद्रजीत, आज भी तुम उस मानसी से मिलते तो हो ना? बस फिर मैं मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस जाके मैं काम करता हूँ, पर मंडे टू फ्राइडे काफी ज्यादा हेक्टिक रहता है। और वो एक्चुअली उसने भी अभी नया ऑफिस ज्वाइन किया, वो भी काफी बिजी रहती है। तुम क्या बोले जा रहे हो? अपने घर परिवार की बात तुम ही तो जानना चाहती थी। मैं ये सब जानना नहीं चाहती हूँ। तो फिर क्या जानना चाहती? तुम्हारी बातें। फिर तो अपनी बात ही तो कर रहा हूँ, तुम्हारी बातें। अपनी बात ही तो कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक सीधी रेल लाइन पकड़ के चले जाता, दूर आगे देखता हूँ तो कहीं पर जाके वो दोनों लाइनें मिल जाती, पीछे मुड़ के देखता हूं तो कहीं फिर जाकर वो दोनों लाइनें मिल जाती। मैं जितना भी आगे जाता हूं वो जगह उतनी ही दूर चली जाती। सपने देखता था कि कोई ट्रेन आएगी तो दौड़ूंगा, भागूंगा, कूदूंगा, नीचे आ जाऊंगा। फिर पता चला कि उस ट्रैक पर तो कोई ट्रेन ही नहीं थी। बस फिर सोच लिया जब भागने का फायदा ही नहीं तो बस नहीं चल। नहीं इंद्रजीत, तुम्हें चलना होगा। मानसी, मैं थक चुका। मैं सपने देखा था कि एक दिन आसमान के हर कोने से ऊपर निकल जाऊं और तब तक उड़ता रहूंगा जब तक सूरज की पूरी रोशनी खत्म नहीं हो जाती। पर कहां मानसी, मैं तो कभी आसमान तक पहुंच ही नहीं पाया। मेरे अंदर वो हिम्मत है ही नहीं, कभी थी ही नहीं शायद। इंद्रजीत, नहीं मानसी, मुझे इंद्रजीत मत कहो, मेरा नाम निर्मल।
कमल, विमल, कमल, निर्मल। अरे इंद्रजीत, मैं सर आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मेरा नाम निर्मल। मैं अपनी कहानी का अंत नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तो सर क्या करेंगे कहानी का अंत करके? इस कहानी का कोई अंत ही नहीं है, इसकी शुरुआत ही इस कहानी। तो फिर भी लिखना तो पड़ेगा ना। ये तो आपको लिखना है तो आप लिखिए। मैं सर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरा नाम निर्मल। मैं और तुम निर्मल कैसे हो सकते हैं इंद्रजीत? सर निर्मल नहीं रहेंगे तो भीड़ में जिंदा कैसे रहेंगे? जिंदा रहने के लिए सिर्फ विश्वास की जरूरत है। अब वो विश्वास मेरे अंदर खत्म हो चुका, पर फिर भी जीना तो होगा, क्योंकि यही जीवन है और मैं भी इन्हीं करोड़ों में से एक, और मेरी कहानी भी इन्हीं करोड़ों की जैसी। मैं अपने नाटक का अंत नहीं कर पा रहा हूँ इंद्रजीत, मैं अपने नाटक का अंत नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी कहानी और मेरी कहानी में फर्क ही क्या है?